गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब सेशन, जिसमें हम हर दिन द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ एडिटोरियल सेक्शन से वोकैब को उठाते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो पूछे जाते हैं और उनको आप वीडियो की हेल्प से समझते हो। एग्जाम्पल होते हैं यानी कि सैम्पल सेंटेंस, और उसकी मीनिंग हिंदी में मैं बताती हूँ और स्लाइड में इंग्लिश में मेंशन होती है। इस तरीके से आप डेली यहाँ पे सीखते हो। अब तक हमने 250 प्लस वीडियोस कर रखे हैं, जो कि सिर्फ वोकैब के ही हैं, और हर दिन 5 से 6 वर्ड को आपने सीखा है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वर्ड अगर कोई फॉलो करता होता या खुद से भी, तो उसके कितने सारे वर्ड प्रिपेयर हो चुके होते। तो आज आप देखेंगे इन सारे वर्ड को, और कल आपने जो देखा था वो स्लाइड भी मैंने मेंशन की, कल आपने ये सारे वर्ड को सीखा था। इनएविटेबल यानी कि कोई चीज़ जो कि कंपलसरी हो, जिसको आप को करना ही करना है। एग्रेवेट मीन्स किसी सिचुएशन को और ज़्यादा गंभीर बना देना, और ज़्यादा सीरियस बना देना। प्रॉम्प्ट मीन्स तुरंत। रिब्यूक मीन्स किसी को डांटना, फटकारना। डिसेमिनेशन मीन्स स्प्रेडिंग नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को फैलाना, जैसे पत्रकार लोग फैलाते हैं समाचार को। इरेडिकेट मीन्स जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ये सारे वर्ड जो आपने अभी जस्ट देखा, ये एक क्विक रिकैप था उन वर्ड का जो कि आपने कल सीखा था। अब आज आप ये सारे वर्ड को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इम्पोजिशन, यानी किसी चीज़ को थोपना, ये मीनिंग होता है। अभी डिटेल में देखेंगे आगे। प्रोविंस यानी कि इंडिया के अंदर जैसे स्टेट होता है, स्टेट को आप प्रोविंस भी बोल सकते हैं। यानी कि एक देश के अंदर जो भी छोटे टुकड़ों में जो टेरिटरी बटी होती है, ज़मीन के हिस्से स्टेट में, उनको आप प्रोविंस बोलते हैं। हैम्पर मीन्स कि किसी सिचुएशन को मतलब कि ढंग से ना होने देना, किसी काम को भेड़ मारते रहना, यानी कि उसमें डिस्टरप्ट करते रहना, उस चीज़ को डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहना। एल्सवेयर मीन्स कहीं और। कैजुअल्टीज़ मीन्स जो भी हादसे होते हैं, जो भी लोग जो इंजर्ड लोग होते हैं, उनको कैजुअल्टीज़ बोलते हैं। डिटीरियोरेट, अब इसे बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए ऐसे बोलना है, डिटीरियोरेट। प्रोसेशन यानी कि बारात, जो जश्न मनाया जाता है उसको भी प्रोसेशन बोलते हैं, और जो जुलूस निकलता है उसको भी आप प्रोसेशन बोलते हैं। डिटोनेट मीन्स उड़ा देना, बम से उड़ा देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को। अब वन बाय वन देखते हैं। अब ये जो स्लाइड आप पढ़ेंगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी लिंक में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं सारे वर्ड को इन डिटेल। फर्स्ट वर्ड इज़ इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मीन्स किसी चीज़ को थोप देना, यानी कि कोई बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी किसी के कंधों पर लाद देना। तो लाद देना, थोप देना, ये देसी वर्ड हो गए देसी भाषा में इम्पोजिशन को समझने के लिए, जो हिंदी में समझना चाहते हैं। इंग्लिश में वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इम्पोजिशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ इम्पोजिंग। अब यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आप इम्पोजिशन सीख रहे हैं, और यहाँ पे सेंटेंस डेफिनेशन भी क्या है कि इम्पोजिशन मीन्स एक्ट ऑफ इम्पोजिंग, बट इम्पोजिंग ही नहीं पता है। तो इम्पोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोप देना, कि कोई बर्डन, कोई ज़्यादा, मतलब जितनी किसी इंसान की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा उस इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दे रहे हो, तो इम्पोज कर दे रहे हो आप। अब देखेंगे सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे। द हैवी वर्कलोड वॉज एन इम्पोजिशन ऑन द एम्प्लॉयज़ कॉजिंग स्ट्रेस एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। बोला जा रहा है कि जो हैवी वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम जो थोप दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था एम्प्लॉई पे, वो क्या कर रहा था, स्ट्रेस डाल रहा था दिमाग पर, मतलब तनाव डाल रहा था, और प्रोडक्टिविटी भी घट रही थी। जब माइंड फ्रेश रहता है तो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, मन लगता है काम में, ज़्यादा अच्छे से काम होता है। बट इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि ये करना है, वो करना है, करके ही जाना है घर, तो उसके चक्कर में क्या था, बड़ा स्ट्रेस, तनाव हो रहा था एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये क्लिप क्यों लगी है, ऑफिस से रिलेटेड वर्कलोड को दिखाने के लिए क्लिप लगी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को, किसी मूवमेंट को, किसी प्रोग्रेस को वो कर देना, मतलब कि उसमें मतलब कि हैम्पर मीन्स रोक टोक लगा लेना। जैसे कि आपका काम चल रहा था लगातार, दो तीन घंटे आपने काम किया, फिर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया,
या फिर कोई आप खाना अच्छे से बना रहे थे लेकिन गैस ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया, इस गैस ख़त्म जो हो गई इसने आपके काम को रोक दिया, हैम्पर कर दिया, यानी अड़चने आ गई। सो हैम्पर का मतलब वही होता है। और इसके सिनोनिम से हिंडर, हिंडर मीन्स कोई चीज़ को हिंडर कर देना, डिस्टर्ब कर देना, रोक देना किसी काम को, ऑब्स्ट्रक्शन जो हो जाता है, इम्पीड, ये सब इसके सिनोनिम्स है। किसी कोई प्रोग्रेस को रुक गई तो यानी प्रोग्रेस हैम्पर हो गई। अब देखेंगे सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। द बैड वेदर हैम्पर्ड आवर एफर्ट्स टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बोला जा रहा है कि जो बैड वेदर था, यानी कि जो वेदर घटिया मतलब बुरा मौसम था, जैसे स्टॉर्म, आंधी तूफ़ान, बारिश बहुत ज़्यादा, इसने क्या कर दिया, हमारे एफ़र्ट्स को हैम्पर कर दिया। यानी हम एफ़र्ट लगा रहे थे पर इसने हमारे एफ़र्ट को कम कर दिया, रोक दिया, हैम्पर कर दिया। वरना हमारा जो कैसा एफ़र्ट था, वो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट था उसको टाइम पे ख़त्म करना चाहते थे, बट दे कुडंट, क्योंकि बैड वेदर ने उनके एफ़र्ट को हैम्पर कर दिया था, कम कर दिया था। सो ये क्लिप आपने देखा, बैड वेदर। इस टाइप के मौसम में जाहिर सी बात है कोई भी किसी भी टाइप का काम वो लोग रोक देंगे कि कहीं बिजली ना गिर जाए, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। फिर है थर्ड वर्ड है एल्सवेयर। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा पर ये डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। जैसे कि ये सब नाटक तुम कहीं और दिखाओ, शो दिस नॉनसेंस एटीट्यूड एल्सवेयर, यानी कि इस टाइप का एटीट्यूड कहीं और दिखाओ। कहीं और को इंग्लिश में बोलते हैं एल्सवेयर। सेंटेंस देखेंगे, इफ़ यू कैंट फाइंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर हेयर यू माइट वॉन्ट टू ट्राई लुकिंग एल्सवेयर। बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो तुम ढूंढने इस मॉल में या इस जगह पे आए थे, यू माइट वॉन्ट टू ट्राई लुकिंग एल्सवेयर, यानी आपको कहीं और देख लेना चाहिए। आप कहीं और देखिए, एल्सवेयर ढूंढ लीजिए, ठीक है। जैसे कि शॉपिंग करने कोई गया, अब वो जो जिस टाइप का ड्रेस उसने मान लीजिए ऑनलाइन किसी को सेलिब्रिटी को देखा था, वैसा आए या देखने नहीं मिल रहा, तो उन्हें बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसे कहीं और देख लीजिए, यहाँ पे वो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटीरियोरेट। पहले बोलना है डी टी फिर रियोरेट, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है डैमेज कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि नेग्लेक्टिंग रेगुलर मेंटेनेंस कैन कॉज अ हाउस टू डिटीरियोरेट रैपिडली। बोला जा रहा है कि अगर आप निगलेक्ट करते हैं रेगुलर मेंटेनेंस को, यानी कि कोई बाइक हो या कोई भी चीज़ हो, उसको मेंटेनेंस उसको चेक करते रहना होता है, उसको साफ़ सफाई या हर एक चीज़ करते रहना होता है। अगर वो चीज़ों को इग्नोर करेंगे, जैसे सिस्टम में ही क्या होता है कि एंटीवायरस है या नहीं है, ये सारी हर चीज़ मतलब ध्यान देना पड़ता है, वरना क्या हो जाएगा, सिस्टम डिटीरियोरेट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप मतलब कि रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होगा घर का, तो घर भी क्या हो सकता है, एक दिन डिटीरियोरेट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये क्लिप हाउस को दिखाने के लिए थी। फिर है वर्ड आपका प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, जो हिंदू मैरिजेज़ में जो बारात होती है उसको भी आप प्रोसेशन बोलते हैं। कोई भी खुशी का माहौल हो और उसमें भीड़ निकले, मेला टाइप, मोर देन 50 और 100 या 200 लोग हों, जश्न मनाएं, तो वो चाहे मैरिज हिंदू सेरेमनी वाली कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, या फिर किसी भी धर्म का कोई भी फेस्टिवल हो जहाँ लोग ग्रुप में निकले और कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेशन बोल सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, द रॉयल प्रोसेशन थ्रू द सिटी वॉज अ ग्रैंड स्पेक्टिकल। बोला जा रहा है कि जो रॉयल जो बारात थी, प्रोसेशन थी, जो सिटी में हो रही थी, जा रही थी, वो एक ग्रैंड यानी बहुत ही बड़ा स्पेक्टिकल था, यानी बड़ा ही मतलब कि दृश्य था, बहुत ही महान दृश्य था, मतलब कि कोई ऐसी यूनिक चीज़ थी जिसको सब देखें। विद चीयरिंग क्राउड्स थे जो कि मस्त चीयर कर रहे थे और स्ट्रीट्स पे खड़े थे सारे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेशन वर्ड। अब इसमें आपने कुछ वर्ड जो देखे, प्रोसेशन हो गया, एक मिनट, तो कुछ तो वर्ड मैंने एडिटोरियल से लिए हैं और 4 वर्ड मैंने इस आर्टिकल, ये इस न्यूज़ से लिया है, जो कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, सुसाइड ब्लास्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान, जहाँ पे 52 लोगों की मौत हुई है, उसमें से ये जो अंडरलाइन दिख रहे हैं, ये वर्ड को यहाँ से लिया है। तो एक बार ये कैजुअलिटीज़ और डिटोनेट ये पूरा समझ जाएं,
तो उसके बाद इस न्यूज़ पे वापस आते हैं। अब है प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंस एक्सप्लेन अभी किया नहीं है। प्रोविंस मैं सारे वर्ड सिखा दूँ तो यहाँ देखते हैं इस पैराग्राफ के थ्रू। प्रोविंस का मतलब होता है टुकड़ा, स्टेट। जैसे कि किसी देश अंदर, मतलब एक कंट्री के अंदर काफ़ी सारे स्टेट होते हैं, टुकड़ों में बटी होती है कंट्री, तो वो स्टेट को हम इंग्लिश में प्रोविंस भी कह सकते हैं। प्रोविंस मतलब टेरिटोरियल डिवीज़न होता है। क्यूबेक इज़ अ प्रोविंस इन कनाडा नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। बोला जा रहा है कि कनाडा जो है कंट्री, कनाडा के अंदर जो क्यूबेक है वो उसका एक प्रोविंस है, उसका एक स्टेट है, उसकी एक टेरिटरी है, मतलब एक एरिया है जिसको हम क्यूबेक के नाम से जानते हैं, और वो कहाँ पे है? कनाडा के अंदर है। और इस प्लेस को हम इसके रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से हम जानते हैं। तो प्रोविंस समझ में आ गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश इंडिया का एक प्रोविंस है, कश्मीर क्या है? एक प्रोविंस है, कहाँ का? इंडिया का। नेक्स्ट है डिटोनेट। डिटोनेट का मतलब होता है एक्सप्लोजन, ब्लास्ट करना। डिटोनेट मीन्स ब्लास्ट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिमोलिशन क्रू, वो क्रू जो कि डिमोलिशन डैमेज का, जैसे कोई बिल्डिंग है वो लीगली नहीं बनी है, वो इलीगल बिल्डिंग है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिमोलिश कर दिया जाएगा, ब्लास्ट करके मतलब कि कर दिया जाएगा, ठीक है। सो द डिमोलिशन क्रू केयरफुली प्लान्ड। जो डिमोलिशन क्रू होती है, यानी कि जो ऐसा काम करेंगे, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं कि कोई इलीगल बिल्डिंग है, उन्हें ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट से कि इस बिल्डिंग को तहस नहस करके हटा देना है, तो उन लोगों को क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमोलिशन क्रू बोलते हैं। सो जो डिमोलिशन क्रू है, उन्होंने केयरफुली प्लान किया व्हेन टू डिटोनेट, कि किस टाइम हम डिटोनेट करें, ब्लास्ट करें, एक्सप्लोजन करें, ताकि ओल्ड बिल्डिंग को किस टाइम हम डिटोनेट करें कि एक कंट्रोल्ड वे में कोलैप्स हो, यानी कि जब बिल्डिंग गिरे तो एक कंट्रोल्ड वे में हो, आसपास कोई लोग ना हो कि उन्हें कोई उनकी जान को खतरा ना हो। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे कैजुअल्टीज़। कैजुअल्टीज़ मीन्स कोई वो लोग जो कि इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर कोई हादसा में कोई लोग अगर इंजरी हो गई, उनको वो मर गए, डेथ हो गई, तो उन सब लोगों को आप कैजुअल्टीज़ बोलते हो। जितने लोग ऐसे हुए जो इंजरी हुई उनके साथ, तो वो सबको आप कैजुअल्टीज़ कहते हो। ये इतनी, कोई हादसा हुआ और आप पुलिस हो, आपको बताना है कितनी कैजुअल्टी हुई, यानी कितने लोग घायल या मर गए, तो आप बोलेंगे 50 लोग की कैजुअल्टी हो गई है, ऐसे बोलेंगे। अब सेंटेंस है द अर्थक्वेक रिजल्टेड इन न्यूमरस कैजुअल्टीज़ विद मैनी पीपल नीडिंग मेडिकल अटेंशन। बोला जा रहा है कि जो अर्थक्वेक था वो उसके वजह से न्यूमरस यानी तरह तरह के कैजुअल्टीज़ हो गए, यानी कि एक अनगिनत लोग मारे गए और ख़तरे में हैं, इंजरी हो गई उनको, और बहुत सारे लोगों को इसीलिए क्या है? मेडिकल नीड है, मतलब कि मेडिकली उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये सारे वर्ड जो आपने देखे अभी, प्रोविंस हो गया, डिटोनेट हो गया और कैजुअल्टी हो गया, और एक और वर्ड ये इस न्यूज़ से लिए हैं, देखते हैं। एटलीस्ट 52 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50 इंजर्ड। बोला जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 52 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। किस चीज़ में? सुसाइड अटैक में। सुसाइड अटैक जैसे इंडिया में हुआ था पुलवामा अटैक, जिसमें एक आतंकवादी खुद को सुसाइड करेगा, ऐसी प्लेस पे ब्लास्ट करेगा जिससे खुद के साथ साथ आसपास के जितने लोग हों वो मारे जाएं। सो उसको बोलते हैं सुसाइड अटैक। तो एक सुसाइड अटैक हुआ, रीसेंट न्यूज़ है ये, जिसमें क्या हुआ 52 लोग मारे गए और 50 लोग क्या है? इंजर्ड हैं अभी। और कहाँ पे ये सुसाइड अटैक हुआ? ऑन अ रिलीजियस गैदरिंग इन पाकिस्तान रेस्टिव बलोचिस्तान प्रोविंस। तो बलोचिस्तान एक प्रोविंस है, एक स्टेट, मतलब कि एक टुकड़ा है ज़मीन का, पाकिस्तान के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्राइडे को पब्लिक जो एक ईद थी, ठीक है, तो ईद के लिए जो लोग इकट्ठा हुए रहे होंगे जश्न मनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ? सुसाइड अटैक हो गया, तो जिसमें इतने लोग मारे गए। तो आपने वर्ड क्या देखा? बलोचिस्तान प्रोविंस। तो बलोचिस्तान क्या है? एक प्रोविंस है, कहाँ का? पाकिस्तान का। फिर देखेंगे द बॉम्बर, जो नीचे आपको दिख रहा है, द बॉम्बर डिटोनेटेड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, द बॉम्बर डिटोनेटेड हिमसेल्फ नियर द व्हीकल ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
बोला जा रहा है कि जो बॉम्बर था जिसने ब्लास्ट किया, उसने डिटोनेट किया, यानी उसने एक्सप्लोजन किया, उसने ब्लास्ट किया कहाँ पे, खुद को ब्लास्ट किया उसने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के गाड़ी के आसपास। ठीक है, तो ये आपने सेकंड वर्ड यहाँ से मैंने उठाया था। फिर है आपका, यहाँ पे देखेंगे, द ब्लास्ट टुक प्लेस नियर अ मॉस्क वेयर पीपल वर गैदरिंग फॉर अ प्रोसेशन टू मार्क प्रॉफिट मोहम्मद्स बर्थडे। बोला जा रहा है कि ब्लास्ट उस एरिया में हुआ जहाँ पे मस्जिद के पास लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, फॉर अ प्रोसेशन यानी कि बारात, झंडा लहराने के लिए, जश्न मनाने के लिए। क्या चीज़ के लिए? प्रॉफिट मोहम्मद जी के बर्थडे के लिए। तो ये सेलिब्रेशन यानी कि प्रोसेशन मीन्स बारात। अब देखेंगे लास्ट वर्ड क्या है, द कैजुअल्टीज़ वर बीइंग ट्रीटेड एट हॉस्पिटल्स इन द नियर बाय टाउन ऑफ, जो भी है। ठीक है, तो द कैजुअल्टीज़ यानी जो भी लोग इंजर्ड थे उनको ट्रीट किया जा रहा था हॉस्पिटल में। तो ये 4 वर्ड इस न्यूज़ से उठाए थे क्योंकि ये न्यूज़ सामने ही दिख गई थी। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि आपने देखे। PDF डाउनलोड करना ना भूलें टेलीग्राम चैनल से, और अपने रिव्यू को शेयर कर देंगे। ऐसा बोलने के पीछे एक और रीज़न होता है कि कमेंट करने से रीच मिलती है थोड़ी, तो वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। So if you genuinely like this video, then you can share your opinion, and thank you so much for watching this video.